सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस 100 में से 100। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। और आज हम उसी सटीक रणनीति को समझने वाले हैं जो इस मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देते हैं। तो मिशन बिल्कुल साफ है, 100 में से 100। ये कोई सपना नहीं है, ये एक अचीवेबल गोल है। बस एक सही ब्लूप्रिंट, एक सही प्लान की जरूरत है, और उसी प्लान से ये मुमकिन हो सकता है। तो क्या इस चुनौती के लिए सब तैयार हैं? तो सबसे पहले जरा हिसाब किताब समझ लेते हैं। देखिए, 80 नंबर तो थियरी पेपर के हैं, लेकिन वो जो 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं ना, उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। वो 20 नंबर फाइनल स्कोर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम करते हैं, तो उन्हें भी पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इन 5 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले 100 नंबर का मिशन, फिर हम एग्जाम पेपर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने 180 मिनट को कैसे मैनेज करना है ये देखेंगे, एक टॉपर की तरह जवाब कैसे लिखें इस पर बात करेंगे, और आखिर में सफलता के लिए फाइनल काउंटडाउन की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम पेपर को डिकोड करना। अगर एक अच्छी अटैक प्लान बनानी है तो पेपर के हर सेक्शन को बारीकी से समझना ही होगा। तो सेक्शन ए, 20 नंबर के एमसीक्यूज। यहाँ सफलता का मंत्र क्या है? पहली बात, सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। दूसरी बात, एलिमिनेशन तकनीक का इस्तेमाल करना है। मतलब जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें पहले ही हटा दो। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स पर खास नजर रखनी है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। टारगेट, हर सवाल पर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। अब आते हैं सेक्शन बी और सी पर। यहाँ गेम है कंसाइज रहने का, मतलब टू द पॉइंट। 2 नंबर वाले सवालों के लिए 40 शब्दों के अंदर 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स। 3 नंबर वालों के लिए 60 शब्दों में 3 से 4 पॉइंट्स। और गोल्डन रूल क्या है? एनसीईआरटी की भाषा का इस्तेमाल करें और जो जरूरी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर दें। बस एग्जामिनर को वही चाहिए जो वो ढूंढ रहा है। और अब सेक्शन डी, यानी लॉन्ग आंसर्स। इन्हें एक छोटी सी कहानी की तरह समझो। एक अच्छे इंट्रोडक्शन से कहानी की शुरुआत करो, फिर मेन पॉइंट्स के साथ जिसमें सबूत और उदाहरण हो कहानी को आगे बढ़ाओ, और आखिर में एक मजबूत कंक्लूजन के साथ उसे खत्म कर दो। ये स्ट्रक्चर पक्का कर देगा कि आपका जवाब एकदम साफ और असरदार लगे। आखिर में आते हैं सेक्शन ई और एफ, यानी केस बेस्ड सवाल और मैप वर्क। देखो, केस स्टडी में सबसे ज़रूरी टिप है कि सिर्फ पैराग्राफ को समराइज नहीं करना है, बल्कि टेक्स्ट बुक की नॉलेज को उस पर अप्लाई करना है। और मैप वर्क में यहाँ तो सब कुछ प्रेसिजन, यानी सटीकता का खेल है। शार्प पेंसिल, साफ मार्किंग और नाम कैपिटल लेटर्स में। और हाँ, रोज की प्रैक्टिस से ये काम बच्चों का खेल बन जाता है। चलिए अब एक बहुत ही क्रिटिकल स्किल की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। वो जो 3 घंटे मिलते हैं ना, यानी पूरे 180 मिनट, उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानना गेम चेंजर हो सकता है। तो अपने 180 मिनट को ऐसे 4 हिस्सों में बांटना है। पहले 15 मिनट ये है रीडिंग और प्लानिंग के। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, बस अपने अटैक का प्लान बनाना है। अगले 45 मिनट ये है इजी विंस के लिए। एमसीक्यूज और मैप वर्क खत्म करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। फिर अगले 90 मिनट ये है मेन पेपर के लिए। अब तक वार्म अप हो चुका होगा, तो शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड सवालों से निपटो। और आखिर के 30 मिनट ये है रिव्यू और पॉलिशिंग के। यही वो टाइम है जब गलतियां पकड़ी जाती हैं और एक अच्छा पेपर एक बेहतरीन पेपर बनता है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन की कला पर। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या लिखा है, बल्कि ये भी है कि कैसे लिखा है। चलिए अब उन सीक्रेट्स पर बात करते हैं जिनसे एग्जामिनर्स इम्प्रेस होते हैं। एक टॉपर के जवाब के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, कीवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना। दूसरा, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और साफ सुथरी हैंडराइटिंग। और तीसरा, सबूत और उदाहरण, अपने पॉइंट्स को फैक्ट्स, डेट्स और एग्जाम्पल्स से सपोर्ट करना। अब देखिए, फर्क साफ है ना? एक जेनेरिक, बिना स्ट्रक्चर वाला जवाब एग्जामिनर को थका देता है, वहीं एक विनिंग आंसर उन्हें एक क्लियर रोड मैप देता है। और सीधी सी बात है, एक खुश एग्जामिनर मतलब ज्यादा मार्क्स। तो एग्जामिनर का काम आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। तो अब हम पहुंच गए हैं तैयारी के आखिरी पड़ाव पर, यानी फाइनल काउंटडाउन टू सक्सेस।
इसमें हम एग्जाम के दिन की रणनीति और उन आम गलतियों की बात करेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और आम गलती, वर्ड लिमिट को पार करना। सोच कर देखिए, अगर 2 नंबर के सवाल पर 10 मिनट लगा दिए, वो तो 5 नंबर वाले सवाल का टाइम था। इसीलिए कंसाइज रहना है, सटीक रहना है और आगे बढ़ना है। दूसरी बड़ी गलती, खराब टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक मुश्किल सवाल पर अटक गए और बाद में पता चला कि उसके चक्कर में 3 आसान सवाल छूट गए। बस यही नहीं करना है। अगर कहीं फंस जाओ तो उसे मार्क करो, आगे बढ़ो और बाद में उसके पास वापस आओ। और गलती नंबर 3, फैक्चुअल एरर्स, मतलब गलत तारीख, गलत नाम या गलत आंकड़े लिख देना। इससे न सिर्फ नंबर कटते हैं बल्कि क्रेडिबिलिटी भी कम होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि रेगुलर रिवीजन इतना जरूरी है। वो इन सारे फैक्ट्स को मेमोरी में लॉक कर देता है। और अब एग्जाम के दिन की फाइनल चेकलिस्ट। सेंटर पर 30 मिनट जल्दी पहुंचना है ताकि कोई लास्ट मिनट का स्ट्रेस ना हो। 15 मिनट के रीडिंग टाइम का पूरा इस्तेमाल अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में करना है। उस सेक्शन से शुरू करना है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। आंसर्स को एकदम साफ साफ नंबर देना है। और हाँ, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो उस पर अटके नहीं रहना, आगे बढ़ना है। तो ये रहा सफलता का पूरा मंत्र। तैयारी प्लस स्ट्रैटेजी प्लस प्रैक्टिस और इन सब के ऊपर कॉन्फिडेंस। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो 100 नंबर का लक्ष्य दूर नहीं रहता। बस अब इस प्लान को अमल में लाना है और अपना बेस्ट देना है।